हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे, सीधा टॉपिक पे आएंगे। टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस विथ प्रीवियस ईयर 18, 19 एंड 22। जब बात करेंगे, ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर जब आप एनालिसिस करते हो तो आपको सिर्फ 19 एंड 22 को ध्यान में रखना है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल स्पेशली बात हो रही है, क्योंकि प्रैक्टिकल का जो फॉर्मेट आपका चेंज हुआ, पहले 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल था, अब 20 का हो गया। तो ये पैटर्न 19 से चेंज हुआ, 19 था, उसके बाद से लॉकडाउन ही लग गया, फिर अपना 22 का पैटर्न आया है। तो 22 में भी आपका 20 का पैटर्न है, एंड आगे भी जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें भी 20 मार्क्स के पैटर्न है। तो मतलब शॉर्ट नोट्स आप प्रीवियस ईयर का कॉपी कर सकते हो, मतलब वहां से प्रिपरेशन कर सकते हो, बट जो अदर प्रैक्टिकल का फॉर्मेट है वो नहीं करना है, क्योंकि चेंज हो गया है। पहले क्या होता था वो भी बता दे। 18 का कोई पेपर अगर कोई बच्चा देखेगा तो ध्यान रखो, पहले 19 एंड 20 का आप फॉर्मेट समझो, 22 का तो वो आइडिया चलेगा आपको क्या है। देखो 22 का जो फॉर्मेट था, सैलरी के ऑप्शन में हाउस प्रॉपर्टी था, और दोनों ये जो दोनों टॉपिक अगर मैं बोलूं, ये दोनों टॉपिक 20 मार्क्स के थे। 20 मार्क्स का सैलरी पहले आया, सैलरी के ऑप्शन में हाउस प्रॉपर्टी आया। तो यहाँ पे जिन बच्चों ने सैलरी या हाउस प्रॉपर्टी में से किसी एक को ऑप्शन में रखा होगा तो एडवांटेज मिला होगा, बेनिफिट्स मिला होगा। सैलरी या हाउस प्रॉपर्टी में से किसी एक की भी प्रिपरेशन हमने की है तो एडवांटेज मिलेगा, बेनिफिट मिलने वाला है। पीजीबीपी के ऑप्शन में पीजीबीपी 20 मार्क्स का सीधा सीधा क्वेश्चन था, इसमें मतलब 10, 5 का ऐसा कुछ पैटर्न नहीं था, ये सीधा 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। 10 या 15 का पैटर्न जो चेंज होता है वो क्वेश्चन नंबर 4 में हुआ है। कहाँ पे? रेसिडेंशियल स्टेटस आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, एंड कैपिटल गेन 10 मार्क्स का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन में स्कोप ऑफ टोटल इनकम 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, एंड इसके साथ में कैपिटल गेन रखा गया था। ये 22 का पैटर्न। बट जिन बच्चों ने ये फॉर्मेट फॉलो किया होगा 2019 में, तो उनके लिए काफी रिस्क वाला काम बन गया, क्योंकि उन्होंने पेपर पैटर्न बहुत अजीब तरीके से, मतलब डिफरेंट काफी सेट कर दिया। क्या सेट किया? सैलरी के साथ में हाउस प्रॉपर्टी ऐड कर दिया था। मतलब सैलरी 10 मार्क्स का पूछा उन्होंने और 10 मार्क्स का हाउस प्रॉपर्टी, बट कंप्लीट उन्होंने 10 + 10 नहीं लिखा था, उन्होंने सीधा बोला भाई 20 मार्क्स हम दे रहे, तो डिवाइड करेंगे 10 का रहेगा, 15 5 का कैसे रहेगा, बट मोस्टली 10 का था। एंड उसके ऑप्शन में सैलरी के ऑप्शन में हाउस प्रॉपर्टी नहीं था, साथ में यहाँ पे था। अब यहाँ अगर 19 का फॉर्मेट आया, वैसे आने के चांसेस बहुत कम मुझे लग रहे हैं आएंगे, क्योंकि सैलरी के ऑप्शन में बेसिकली हाउस प्रॉपर्टी ही दिखता है। बट यहाँ पे अगर ये पैटर्न सेट तो नहीं होना चाहिए, मैं मतलब सोचता हूँ सेट नहीं होना चाहिए ये पैटर्न, और होगा भी नहीं शायद, बहुत मतलब बोलते हैं ना, चांसेस बहुत कम है कि ये पैटर्न सेट होगा, तो एडवांटेज मिलेगा। बट इन केस अगर कुछ डिफरेंट एक्सेप्शनल केस बना तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी जिन बच्चों ने अगर ऑप्शनल में सोचा होगा तो। बट उम्मीद करते हैं, बोलते ना कि ऐसा लग रहा है कि भाई ये पैटर्न ही फॉलो करने वाले 22 का, तो काफ़ी एडवांटेज मिलेगा आप लोगों को। थर्ड में स्कोप ऑफ टोटल इनकम के साथ में कैपिटल गेन जो यहाँ 4 किया था, मतलब 10 मार्क्स का आपका ये पूछा, 10 मार्क्स का कैपिटल गेन। रेसिडेंशियल स्टेटस 10 + 10, तो ये देखो, ये यहाँ रिस्क नहीं लेना, कैपिटल गेन प्रैक्टिस करना, रेसिडेंशियल स्टेटस प्रैक्टिस करो, स्कोप ऑफ टोटल इनकम प्रैक्टिस करो, कैसा भी पैटर्न सेट करने तो 20 मार्क्स अपना ले लो, ये चीज ध्यान रखना, इसमें ऑप्शन के सोचना नहीं है। पीजीबीपी के ऑप्शन में पीजीबीपी, और इसमें मैं बोलता हूँ ना, काफी चीजें हमारी फिक्स होती हैं, तो ये वाले टॉपिक्स में मतलब इजिली मुझे ऐसा लगता है कि भाई 10 to 15 मार्क्स, 15 तो नहीं बोल सकते भाई, 10 to 12 मार्क्स स्कोर करना काफ़ी आसान है पीजीबीपी में, कि मतलब अगर बेसिक चीज़ें भी हम करके जाते तो भी 10 to 12 मार्क्स हमारा आने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा। प्रैक्टिकल्स का आपको आइडिया हो गया। प्रैक्टिकल का किसी को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए रहेगा तो मेंशन करना, कंप्लीट शेयर हो जाएंगे। क्लियर है क्या? ये तो पैटर्न मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। ऑब्जेक्टिव्स रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप फॉलो कर सकते हो, सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी। अगर किसी बच्चे ने दोनों किया तो भाई बहुत एडवांटेज है, किनके अगर डिफरेंट सेटअप हो तो वहाँ पे बेनिफिट्स उनको देखने मिल जाएगा। पीजीबीपी के ऑप्शन में पीजीबीपी है, कैपिटल गेन करना है, कैपिटल गेन के साथ में आपको रेसिडेंशियल स्टेटस भी करना है, और स्कोप ऑफ टोटल इनकम करके सबसे पहले मेरा सजेशन है ये 20 मार्क्स आपको साइड में रखो, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आपको देने वाला है। प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है प्रीवियस ईयर का जब बात करते हैं भाई शॉर्ट नोट्स के लिए, तो शॉर्ट नोट्स के लिए आपको दिखा देते हैं
ये क्वेश्चन जो मैंने दिया था, मैंने सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको क्या समझाया कि भाई आप क्या करो, यहां से आपको एक क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है, जो पैटर्न मैंने शेयर किया था। सैलरी वाले टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन बनेगा, बेसिक से एक क्वेश्चन, सैलरी से एक क्वेश्चन, हाउस प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन, क्लियर? ये पैटर्न मैंने दिया था। उसके बाद कैपिटल गेन से एक क्वेश्चन, डिडक्शन प्लस अदर मैं बोल सकता हूं, अदर से एक क्वेश्चन आपका, लास्ट आपका टाइम बचा तो अदरवाइज इसको आप हटा सकते हो। ये आपका एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि 4 क्वेश्चन हमारे कवर करने हैं। तो सैलरी से कंपलसरी क्वेश्चन बनेगा, डबल डबल भी हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी से कंपलसरी क्वेश्चन है, कैपिटल गेन से कंपलसरी, ये 3 से तो कंपलसरी है, हमेशा बनता है। बेसिक से एक क्वेश्चन बनता है, एंड अपना डिडक्शन से भी एक टॉपिक है। बट करते हैं जरा प्रीवियस ईयर को जरा साथ में लेते हैं, तभी समझ में आएगा कि कैसा क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्लियर है? जरा इसको मैं साइड कर दूं, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। अब जरा मैं प्रीवियस ईयर ऐड करता हूं तो आपको समझ में आएगा। तो प्रीवियस ईयर मैं आपको पहले दिखा देता हूं इधर, क्लियर है? एटीन 19 22 का पैटर्न है, ठीक है। इसमें से शॉर्ट नोट्स मैंने प्रीवियस ईयर मैंने बताया, कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ये कॉन्सेप्ट आपको दिए गए। अब जरा देखते हैं, एक एक टॉपिक क्लियर करते हैं। 18 से स्टार्ट करते हैं। 18 में क्या पूछा था? असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। जब आप नोट्स देखते हो, असेसमेंट एंड प्रीवियस ईयर मैंने वहाँ पे पहले से ही रखा है, देखो वहाँ पे असेसमेंट एंड प्रीवियस ईयर रखा है मैंने। पहला ये देखो, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। टैक्सेबल परक्यूजिट्स बोले तो सैलरी वाले टॉपिक से, देखो यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ भाई, ये आपका सैलरी टॉपिक से आया क्या, और दिया भी है, लिखा भी है। लिस्ट ऑफ असेट्स विच आर नॉट ए कैपिटल असेट, कहां से आया? कैपिटल वाले पार्ट से आया, मैंने लिखा भी है। यहां देखो, इधर कहां पे आप देख रहे हो, कहां पे आप देख रहे हो, इधर देखो, नॉट ए कैपिटल असेट लिखा है कि नहीं? तो यह कैपिटल गेन का आपका पार्ट है, कैपिटल गेन का पार्ट है। तो ये भी मैंने यहां पे इंपॉर्टेंट में लिख दिया है। अलाउंसेस, बिजनेस एक्सपेंडिचर, ये मैंने बोला था, अगर नहीं भी करते हो कोई दिक्कत नहीं। डिडक्शन अंदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल गेन का ये टॉपिक एक ऑलरेडी और आ गया, तो 1 2 3 4 कवर हो गया। जो मैंने बताया था, बेसिक्स का टॉपिक पकड़ लो, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन एंड डिडक्शन वाले टॉपिक पकड़ लेना, तो भी अपना कवर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो भाई, 1 2 3 4 5 6 एनी 4 कवर हो गया, 1 2 3 4 कवर हो जाएगा। 19 के पेपर की बात करते हैं, इनकम अंडर सेक्शन 224 मैंने नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं भाई, इसके बारे में हमने बातें नहीं की हैं। एंड ट्रांसफर एक्सपेंसेस ऑफ कैपिटल एसेट के बारे में बात किया, ध्यान रखना, कैपिटल ट्रांसफर एक्सपेंसेस ऑफ कैपिटल एसेट के बारे में बात किया, ये अपना कैपिटल गेन का पार्ट है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो ध्यान रखना, इसका पिक मेरे पास पड़ा है तो आपको शेयर कर देंगे, वहां से आप मैच करते हो। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी, ऑलरेडी हाउस प्रॉपर्टी एचपी का पार्ट है, जो कि मैंने आपको दिया पहले से ही। जनरल एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 37, ये डिफरेंट है, ये मैंने नहीं दिया है। बेसिक कंडीशंस फॉर इंडिविजुअल टू बिकम ए रेसिडेंट, बेसिक्स का टॉपिक है, ये मैंने आपको दिया है। टैक्सेबिलिटी ऑफ द पेंशन, पेंशन को मैंने कहां पे रखा था? पेंशन अगर जरा सा भी आपको याद होगा, पेंशन के बारे में इधर डिटेल रखा है, आदर्श में डिडक्शन के साथ में रखा है। तो पेंशन वाला पार्ट देखो हमारा आदर्श में मैंने रखा है ना, कवर हो गया। तो इस तरीके से मैंने सेटअप किया ना कि इसलिए आपका 4 कवर हो जाए। तो देखो 4 कवर हो रहा है, 19 के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग भी अपना सेट हो रहा है। 19 के अक्टूबर की बात करते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी ग्रॉस एनुअल वैल्यू यहाँ पे सेटअप किया है। अलाउंसेस डेप्रिसिएशन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस, अगर प्रॉफिट एंड लॉस इन केस नहीं किया कोई दिक्कत नहीं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, डिडक्शन वाले पार्ट में मैंने दिया है, जिसको मैं आदर्श बोलता हूँ। 80C किधर है? 80C आपको दिख रहा है यहाँ पे, 80C काफी इंपॉर्टेंट है। परक्यूजिट्स के बारे में बात किया हमने सैलरी वाले पार्ट में, भाई सैलरी का इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बेसिकली। डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी ऑलरेडी दिया है, हाउस प्रॉपर्टी एचपी का पार्ट है हमारा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी मैंने अदर्स वाले पार्ट में आपको दिया है, अदर्स वाले पार्ट में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस वाले पार्ट में आपको दिया है। अब जरा प्रीवियस ईयर का मैच करते भाई। 19 में 1 देखो इधर पे
1 2 3 4 5 कितने क्वेश्चन कवर हो गए? 5 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। क्लियर? 22 के पेपर पैटर्न पे जरा शिफ्ट होता है। टैक्सेबिलिटी ऑफ ए, ये तो डिफरेंट है, ये मैंने नहीं दिया है। एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी दिया है, हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है, यहाँ पे ही लिखा है, पहला क्वेश्चन ही वही है। एनुअल वैल्यू, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन अंडर सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट नहीं दिया है। एटीयू नहीं दिया है। कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन, पेंशन के बारे में दिया है, मैंने अदर्स में दिया आपको। एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ द पर्सन एंड असेसमेंट ईयर, बेसिक्स में दिया। पहले पर्सन क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, यहाँ पे लिखा है बेसिक्स। तो यहां कितने कवर हो गए? 1 2 3, 3 ही कवर हो गए। आपका डिडक्शन एक डिफरेंट आया था 80U, जो कि बहुत रेयर केस में दिख सकता है, और प्रीवियस ईयर आया तो इस साल तो चांस नहीं है भाई आने का, इसलिए इसको कैंसिल आप कर सकते हो। और जरा कुछ और प्रीवियस ईयर का शॉर्ट नोट्स आपको जरूर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, दिखा रहा हूँ भाई शॉर्ट नोट्स के लिए। आप प्रीवियस ईयर आगे पीछे का भी फॉलो कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं है? तो जरा इनको देखते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आप प्रीवियस ईयर का फॉलो कर सकते हो जैसा मैंने बताया था, बट प्रैक्टिकल का फॉर्मेट नहीं करना, वो चीज़ ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि प्रैक्टिकल मैंने बताया जैसे थोड़े से डिफरेंट चलते हैं। तो एक एक ईयर का मैं आपको क्लियर कराते हुए चलता हूँ, जरा देखते रहो फास्ट थोड़ा। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी यहीं पे लिखा था मैंने, कहाँ पे? सैलरी वाले टॉपिक में, सैलरी, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी मैंने मेंशन किया, अदरवाइज क्लियर दिख रहा होगा आपको। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी आप देख सकते हो कौन से टॉपिक का है, सैलरी वाले टॉपिक का ये। पर्सन्स ऑलरेडी बेसिक्स में ऐड किया हूं मैं, बेसिक्स में भाई पर्सन्स के बारे में पढ़ लेना, पूछा जाता है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोले तो ये कैपिटल गेन का पार्ट है, कैपिटल गेन इधर पे आपका, कैपिटल गेन। बेसिक्स ऑफ चार्ज ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अदर वाले पार्ट में, इधर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से सीधा क्वेश्चन बनता है, तो मैं इसको अदर्स नाम से बोलता हूं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD, इधर ही पे अदर्स में ही है 80DD। क्लियर है कि नहीं? देखो सैलरी, बेसिक्स, कैपिटल गेन, अदर्स एंड अदर्स, 2 क्वेश्चन है यहां से अदर्स वाले से बन गए। क्लियर दिख रहा है? नेक्स्ट 16 वाले पेपर पैटर्न में जरा देखते हैं। नेट एनुअल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। परक्यूजिट सैलरी का क्वेश्चन है जो कि मैं ऑलरेडी दिया हूं। लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट कैपिटल गेन का पार्ट है, ऑलरेडी दिया हूं। एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम कहीं तो मैंने सेट किया था, बेसिक्स में ही सेट किया, पहले वाले पार्ट में ऐड किया है एग्रीकल्चर इनकम। देखो इधर पे एग्रीकल्चर इनकम लास्ट में सेट किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर्सन बेसिक्स में सेट किया। देखो अब यहाँ पे बेसिक्स से 2 क्वेश्चन बन गए, मैंने बताया था ना किसी एक से रिपीट होगा, सैलरी से रिपीट हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी से रिपीट हो सकता है, बेसिक से रिपीट हो सकता है, अदर से भी रिपीट हो सकता है। फैमिली पेंशन, पेंशन कहाँ पे दिया? देखो अदर्स में दिया है, अदर्स में देख लो नेक्स्ट ईयर का 15 का भाई। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन हाउसिंग लोन ये मैंने नहीं दिया है। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस आपको थोड़ा सा भी ध्यान होगा तो सैलरी वाले पार्ट में मैंने पहले लिख दिया था। 4 एडवांस सैलरी, सैलरी वाले पार्ट, देखो सैलरी के 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिख गए आपको। लेट आउट प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट दिया है आपको। तो भाई 1 2 3 4 कितने क्वेश्चन है? 5, पहले 5 आते थे, तो 5 में देखो 4 कवर हो गया। क्लियर है कि नहीं? तो ये एक आइडिया जिससे चल रहा है कि भाई शॉर्ट नोट्स हमारे कौन से टॉपिक से बन रहे हैं, और काफी बच्चे छोड़ के आते हैं, बट मेरा सजेशन है भाई करके आना है, आप ये चीज ध्यान रखना आप लोग। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C डिडक्शन वाले पार्ट से आया है बोले तो अदर पार्ट में मैंने मेंशन किया, पढ़ लेना, डिडक्शन इंपॉर्टेंट है। डीम टू बी लेट आउट दी प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में इंपॉर्टेंट मैंने इसको दिया है। एडवांस सैलरी, सैलरी वाले टॉपिक में मैंने एडवांस इंपॉर्टेंट में दिया है। कैपिटल एसेट, कैपिटल गेन में इंपॉर्टेंट दिया है भाई। डेथ कम रिटायरमेंट, ग्रेजुटी की मैंने बात नहीं किया था, ग्रेजुटी वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता बट यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, तो भी देखो 1 2 3 4 5 में से 4 कवर हो गया, तो आपको एग्जाम में 6 आएगा, 6 में से एनी 4 आपको कवर करना है। तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स का मैंने दिखा दिया भाई किस तरीके से, एंड प्रैक्टिकल्स को मैंने मेंशन कर दिया। अब किसी भी बच्चों को प्रीवियस ईयर के कोई क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होगी
मैंने एक टॉपिक कराया था स्कोप ऑफ टोटल इनकम, कंप्लीट प्रीवियस ईयर आपका मेंशन कर दिया था। बट अदर टॉपिक्स में से किसी बच्चों को प्रीवियस ईयर के कोई क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होगी तो जरूर जो नंबर शेयर किया गया था भाई उस पर क्या करना, व्हाट्सअप कर देना, क्वेश्चन तुरंत आपको शेयर कर दिए जाएंगे तुरंत प्रैक्टिस के लिए। और प्रैक्टिकल के लिए मेरा सजेशन है, मेरा सिंपल सजेशन है भाई कि भाई लास्ट प्रैक्टिकल एंडिंग टाइम पे यही पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है 3 इयर्स का। प्रैक्टिकल के लिए बोला जा रहा है 3 इयर्स का कंप्लीट प्रीवियस ईयर आप फॉलो कर लो, प्रीवियस ईयर आप कर लो। प्रीवियस ईयर में आपका 18, 19 का चाहिए, दोनों ईयर फॉलो कर लो एंड 22 इनफ है। जितने केस जितने टाइप्स बन सकते हैं इसमें उन्होंने ऑलरेडी कवर करके दे दिया भाई, इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाने वाला है। इतने क्वेश्चन इनफ हो जाएंगे एंडिंग टाइम, मतलब इतना काम करो, शॉर्ट नोट्स की प्रैक्टिस कर लो, इनफ हो जाएगा आपके डायरेक्ट टैक्सेस के मतलब कंप्लीट मार्क्स कवर करने के लिए। क्लियर, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। प्रैक्टिकल में मेरा सजेशन है भाई 3 इयर्स इनफ हो गया, बहुत टाइम नहीं जाएगा। कौन कौन सा सैलरी हाउस प्रॉपर्टी में से जो आपने सेलेक्ट किया होगा वो दोनों सेलेक्ट किया तो दोनों कर लो, पीजीबीपी के सम कर लो, कैपिटल गेन, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, जो टॉपिक्स मैंने बताया उसकी प्रैक्टिस कर लेना है। शॉर्ट नोट्स में मैंने मेंशन कर दिया कौन कौन से टॉपिक्स है और कैसे कवर करना है, कहाँ कहाँ से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी, एक बेसिक, एक कैपिटल गेन, एक अदर्स, ये टॉपिक्स ही करना बस। पीजीबीपी लास्ट टॉपिक, टाइम बचा तो वैसे टाइम तो नहीं बचेगा, मुझे पता है कि भाई प्रैक्टिकल्स प्लस उतनी प्रिपरेशन में आपका पूरा कंप्लीट टाइम निकल जाने वाला है। इतने टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर लेना है कम टाइम में, इसलिए वीडियो थोड़ी जल्दी अपलोड कर रहा हूँ ताकि इनफ टाइम में आप प्रॉपर वे में आप क्या करो, वीडियो को देख के अच्छे तरीके से डायरेक्ट टैक्सेस की प्रैक्टिस कर पाओ। क्लियर, आई होप हर एक बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी अभी भी किसी भी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करो ताकि उनको भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।